वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। रियल लाइफ के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के सुपर हीरो बन गए हैं सोनू सूद। सोनू सूद हमारे साथ आज मौजूद होंगे, लेकिन वजह क्या है जो आज हम उनसे बात कर रहे हैं? फिल्म को लेकर ये बात नहीं है, शूटिंग को लेकर ये बात नहीं है, उनके किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर ये बात नहीं है। ये बात है लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए जो मदद उन्होंने की है उस बारे में। हालात ये हैं कि लोग ट्विटर पर उनसे अब मदद मांग रहे हैं और सोनू सूद भी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि मदद लोगों तक पहुंचे। प्रवासी मजदूरों के बीच सोनू किस तरह से मसीहा बनकर उभरे हैं, पहले उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिनेमा के पर्दे पर इस शख्स का किरदार कुछ ऐसा है जिसे आप पसंद नहीं कर पाएंगे। ये सोनू सूद है। हिंदी सिनेमा में ज्यादातर खलनायक के रोल में दिखते हैं। सोनू सूद के हिस्से में अक्सर वो किरदार है जो जुल्म ढाता है, जो सिस्टम को रौंदने की कोशिश करता है, जिस किरदार को आप नापसंद करेंगे और हो सकता है नफरत भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें तो सिनेमा की हैं। असली जिंदगी में सोनू सूद का किरदार कुछ अलग है, लीग से हटकर है और ऐसा भी है जिसे आप दिलो जान से चाहने लगेंगे। जी हाँ, ये सोनू सूद की असलियत है जो कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। देश के किसी हिस्से से मजबूर मजदूरों ने मदद मांगी तो सोनू सूद आगे बढ़कर हाथ थाम लेते हैं। इन तस्वीरों को ही देखिए। सोनू सूद तक मदद की गुहार पहुंची तो खुद बस लेकर हाजिर हो गए। सोनू सूद से अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई जाती है और सोनू सूद मददगार बनकर सामने हाजिर भी हो जाते हैं। कोई मां की बीमारी का जिक्र कर मदद मांगता है तो कोई बेरोजगारी और अभाव की बात करता है। सोनू सूद सबकी मदद करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ होती है। सच पूछिए तो कोरोना काल में सोनू सूद जैसे कई शख्सियत हैं जिन्होंने मदद की नई मिसाल कायम कर दी है। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट दिखाने का मकसद आपको यही बताने का था कि जो बीते दिनों सोनू सूद ने काम किए उनका असर लोगों की जिंदगी पर किस हद तक पड़ा। क्योंकि देश में एक तरफ वो तस्वीरें आपके सामने थी जब हमने बड़ी संख्या में मजदूरों को, प्रवासियों को अपने परिवारों के साथ पैदल चलते हुए देखा। न जाने कितना किलोमीटर लंबा सफर इन लोगों ने तय किया और ऐसे में मदद का हाथ जब आगे बढ़ाया सोनू सूद ने तो देखिए बसों का इंतजाम किया और नारियल फोड़कर इस काम की शुरुआत अच्छे से हो और ये काम अपनी सही मंजिल तक पहुंचे, बसें और ये सफर मुसाफिरों का सुखद रहे, उसे लेकर प्रयास किया। खुशी से हाथ हिलाते हुए जो लोग यहाँ से गुजरे उनको भी आपने देखा। और दिलचस्प ये था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से तस्वीरें आई और कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मदद की इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर भी किया। तो तस्वीरों के जरिए हमने आपको बहुत कुछ दिखाया, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट सोनू सूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कहने वाले लोग अलग होते हैं, करने वाले लोग अलग होते हैं। तो आपने और आपकी टीम ने या जो भी लोग आपके साथ जुड़े रहे इस मुहिम में, उन्होंने पूरे देश के सामने एक मिसाल रखी है कि उस वक्त में जब लोग अपना दर्द सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो सड़क पर उतर कर आए और इन लोगों की मदद की। जी बिल्कुल। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको किसी का बुखार चेक करना है तो आपको उसकी नब्ज चेक करनी ही पड़ेगी, आप दूर से कभी नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे स्टूडियोज जिनमें आप बैठे हुए हैं, सड़कों पे हम लोग चलते हैं, वो इन लोगों ने बनाई। और आज जब इन्हें खुद अपने घर जाने का इच्छा हुई तो इनकी स्टेट्स ने इनको आने नहीं दिया या फिर इनके पास वो साधन नहीं थे जिनके कारण वो जा सकते थे, तो बाहर आना बहुत जरूरी था और इनको एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि आप रुके रहें, हम आपको आपके घर तक छोड़कर जाएंगे। और मैंने खुद सब माइग्रेंट्स से बात किया, उनकी परमिशन ली अलग अलग सरकारों से और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं करीबन 10 से 12 हज़ार लोग जो है अपने घरों में पहुंच गए।
मैं इनफैक्ट सोनू सोशल मीडिया पर देख रही थी तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का वो आपको खिताब दे रहे हैं, आप जगह जगह ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी आज जब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप जरूर बताएं कि कैसे इस पूरी प्रोसीजर की शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि हमें आगे आना चाहिए, मदद करना चाहिए, और कितनी मुश्किलों का सामना आपको अपने इस पूरे इंतजामों के लिए करना पड़ा। देखिए, इनके जो विजुअल्स हम सब ने देखे हैं, सब लोगों को डिस्टर्ब किया है, सब लोग को तकलीफ हुई है इन जब माइग्रेंट्स लोगों ने वर्कर्स ने चलना शुरू किया। और मुझे एक बड़ी दुख की बात ये लगी थी कि जब इनके एक्सीडेंट हुए या रेल की पटरियों पर इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो हम बोल देते थे कि 8 माइग्रेंट्स 10 माइग्रेंट्स की डेथ होगी। इनका कोई नाम, इनकी कोई आइडेंटिटी, इनकी कोई पहचान किसी ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। हमें इनके नाम पता होने चाहिए थे कि भैया एक राम बाबू की डेथ हुई, एक इसकी डेथ हुई, और हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। मैं ऑलमोस्ट हम लोग 40 से 45 हजार लोगों को हर रोज खाना देते हैं। मैं जब इन लोगों से मिला, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, हम लोग खाने की ड्राइव कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे। मैंने और नीति ने हमने रोक के कुछ माइग्रेंट से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रहे कि हम लोग कर्नाटका जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ। तो हमने बोला कि आप रुक जाए, हम आपको बसेस से भेजते हैं, मुझे 1-2 दिन दीजिए, मैं परमिशन देता हूँ। पर उनका जो विश्वास था वो एकदम टूट चुका था। उनका बोला कि नहीं सर, परमिशन कुछ नहीं मिलेगी, हमें जाने दीजिए। तो मैंने बड़ी उनसे मिन्नतें डालकर उन्हें रोका, और मैंने वो जो परमिशन थी मैंने एक दिन के अंदर कैसे भी अपने लेवल पे बात करके दी, और हमने पहली दफा 350 माइग्रेंट से उनको हम लोगों ने कर्नाटका भेजा। और जब मैं उनसे मिला, उनकी आंखों में जो आंसू थे, खुशी थी, उनका एक ही कहना था कि सर हमें लगा कि हम शायद मर जाएंगे यहाँ पर, हम अपने घरों में नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने बच्चों को, माँ बाप को कभी नहीं देख पाएंगे, और आज हम लोग जब जाएंगे तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इस चीज। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वो 350 लोग हैं जिन तक मैं पहुंच पाया, पर ऐसे हजारों लाखों लोग हाईवे पर डिफरेंट शहरों में फंसे हुए हैं, तो उनको भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। फिर मैंने अलग अलग सरकारों से बात करनी शुरू की, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह पर बात की, और फाइनली उन सबसे परमिशन लेके मैं इन सबको घर भेज पाया। जी, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से कई ऐसे लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंचे, उन्होंने अपनी तस्वीरें बस में बैठे हुए जो है क्लिक की, और उसके बाद आपको टैग उन तस्वीरों में किया, शेयर किया। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जरूर सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया कि कैसे उनकी मदद हुई। मैं सोनू आपसे ये जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको सही जरिया नहीं पता कि कैसे मदद हो सकती है। बहुत से लोग इन तस्वीरों को देख के ये सब सोचते भी हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज आप अभी देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने पहले कभी किसी के लिए बसेस नहीं अरेंज किया, मुझे पता नहीं कि कैसे परमिशन लेते हैं। पर अगर आप जुनून साध लें और अपने मन में ठान लें कि आपको किसी की मदद करनी है, फिर रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, और लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसका किसी को भी पहले से किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लॉकडाउन किसी ने नहीं देखा, कोरोना किसी ने नहीं देखा। तो इस समय जरूरत है हर एक हाथ को दूसरे किसी हाथ की। हम लोग घर पे बैठकर ये नहीं सोच सकते कि भैया बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है, जरिया नहीं है, हेल्प करने का जरिया नहीं है। आप अपने एक सब्जी वाले की हेल्प कर सकते हैं, आप बाहर में जो फ्रूट वाला बेच रहा है, आप उसको कुछ खाना देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। और हर एक हाथ को किसी न किसी की जरूरत है। हम कैसे पहुंचाते हैं वो तो बहुत जरूरी है उन तक वो हाथ पहुंचाना। और मैं यही सबसे गुजारिश भी करता हूं कि आप आगे आए और लोगों की हेल्प करें, और वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि अगर हम बॉलीवुड की भी बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स ने पीएम केयर फंड्स में डोनेट किया। इसके अलावा देश में अलग अलग जगहों पर कोशिशें अपने अपने स्तर पर हो भी रही हैं। आपको ऐसा विचार कब आया कि आप डायरेक्टली डोनेट करने की बजाय खुद भी जमीन पर उतरें और ऐसे प्रोसीजर के साथ जुड़े? चाहे जैसे आपने कहा कि आपने अलग अलग राज्य सरकारों से बात की कि कैसे आप कहाँ बस मुहैया करवा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनके घर भिजवा सकते हैं। देखिए, मुझे पता था कि ये वो लोग हैं जिनका कोई हाथ थाम नहीं रहा है फिलहाल, और उन लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास टूट चुका है। जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ सड़कों पर चलते हैं और उनके माँ बाप उन्हें बताते हैं कि बस थोड़ी दूर में हमारा घर है, और उन्हें ये नहीं बताते कि घर जो है 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, 10 दिन लगेंगे, भूख का पता नहीं, खाने का पता नहीं। तो मैं नहीं चाहता था कि इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में वो पहुंच तो जाएंगे एक दिन घर, लेकिन वो उन यादों के साथ बड़े होंगे जो उन्हें कभी भी उनके जहन से नहीं निकलेंगे कि कितनी मुश्किलों से उनके माँ बाप या उनके बच्चे वहां पर पहुंचे। मुझे लगा कि एक विश्वास की जो लहर है वो आनी बहुत जरूरी है।
कि हम लोग सबको मैसेज दें कि थोड़ा सा थमें, थोड़ा सा रुके, हम लोग आपको पहुंचा जरूर देंगे। और फिर आप जब बढ़ते हैं तो लोग भी जुड़ते हैं। मैंने 10-10, 15-15 दफा एक बार एक ऑफिसर को फोन करता हूँ कि आप परमिशन लेके आए, प्लीज वेट कीजिए। और उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है मैं जिनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि वो अपने घर पहुंचे। तो उसी की कोशिश थी, और मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक अभी मैंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। मैं अभी टोल फ्री नंबर निकालने वाला हूँ, ताकि इतने ज्यादा मेल, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें कैसे हैंडल करूँ। और अभी टीम है जो फटाफट उनको कनेक्ट करती है और उनके अरेंजमेंट्स बताती है कैसे। और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है कि जिस तरह से जिस जज्बे के साथ आप आगे बढ़े हैं, न सिर्फ आपके अपनी फ्रेटर्निटी से, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अलग अलग लोग आके कह रहे हैं कि वो भी आपके साथ इस तरह की मुहिम से जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ इस तरह की भी तस्वीरें और मैसेजेस लोगों के दिखाई दिए, जहां पर लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये पब्लिसिटी हो रही है, पब्लिसिटी का भी प्रयास है। तो ऐसे लोगों को एक जवाब हम भी यहाँ जरूर देना चाहेंगे कि किस तरह से जब सोनू सूद के पिताजी का निधन हुआ, शक्ति सागर जी का, तो शक्ति अन्न दानम नाम की मुहिम सोनू सूद जो है चलाते रहे, जिसमें हजारों की संख्या में भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता है। सोनू, मैं चाहूंगी कि जरूर आप इस पर भी रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं कई जगह पर सोशल मीडिया पर चली, लेकिन स्ट्रेट आपकी तरफ से जवाब आएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैं जब भी प्रोसेस के लिए लोग जाते हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं फिल्म लाइन मीडिया के अंदर, जो बोलते हैं कि आप हमें बताएं कब जा रहे हैं, यू लाइक टू कवर इट। तो मैंने आज तक एक भी मीडिया का आदमी वहां पे आने नहीं दिया, और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं प्लीज आप मत आइए। मैं नहीं चाहता कि ये एक ऐसा बन जाए जहाँ पे बहुत सारे चैनल खड़े हैं, लोग करे हैं, मुझे कोई नहीं चाहा। हमने हजारों लोग भेज दिए, लेकिन आज तक एक भी हमने वहां पर मीडिया का और किसी बंदे को पता नहीं चलने दिया। मेरे दोस्त भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मत आइए। और वो बोलते हैं कि आप हमें हिंट दे दो, हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आने नहीं देता उनको। तो ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कैसे किसको बताना जरूरी है, किसी को प्रूफ करना जरूरी है। जरूरी है कि वो लोग हर घरों में पहुंचे। जहां तक शक्ति अन्नदान की बात है, मेरे फादर शक्ति सागर सूद हमेशा लंगर लगाते थे अपने, जो हमारा मोगा में बॉम्बे क्लॉथ हाउस शोरूम है, उसके सामने लंगर लगाते थे, खाना खिलाते थे। मेरे मदर प्रोफेसर सरोज सूद हमेशा बच्चों को भी पढ़ाते थे। उन्होंने एक चीज हमेशा सिखाई कि आपकी सफलता तब है जब आप किसी को जरूरत में उसके काम आ सके। अगर आप किसी जरूरत में उसके काम नहीं आ सकते तो आप सफल नहीं हैं। सफल होने के लिए हमेशा याद रखना, और आज वो नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बातें आज भी याद आती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऊपर बैठे मुझे गाइड कर रहे हैं, जिसके कारण मैं ये सब कर रहा हूँ, और रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा है। और देखिए, ये संस्कार भी होते हैं, जिन संस्कारों के साथ आप बड़े हुए, शायद उसी की ये झलक आपके इस काम में, इस इनिशिएटिव में भी दिखाई दी। और सिर्फ इतना ही नहीं सोनू, आपने तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अपना जुहू का होटल भी आपने उनके लिए लगाया ताकि वो सुविधाजनक तरीके से वहां पर रह सकें, उन्हें तकलीफ ना हो। और क्योंकि अपने घर नहीं जा सकते, डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, तो ऐसे में कोई एक जगह उन्हें ऐसी मिल जाए जहां पर वो आराम से रह सकें। बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे, जहाँ पे जब शुरू हुआ कोरोना तो बहुत डॉक्टर्स को उनको सोसाइटी से घुसने नहीं दिया जा रहा था, नर्सेस को मारा जा रहा था। तो मेरा ये मानना था कि ये वो लोग हैं जो एक दीवार बन के खड़े हुए हैं वायरस और हमारे बीच में। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग कभी भी इस चीज से उभर नहीं पाएंगे। मेरा होटल है जूहू के अंदर, वहां से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पास में, तो डॉक्टर्स दूर दूर ट्रैवल करते थे। फिर हम लोगों ने उन्हें ऑफर किया कि आप यहाँ पे रुके, खाना पीना खाएं, रेस्ट करें, अगले दिन जल्दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय आप हॉस्पिटल्स में बिता सकते हैं। तो वो लोगों ने किया। पुलिस के कर्मचारियों को रहने की जगह मिली वहां पर, और अभी जब से लॉकडाउन शुरू है तब से वो सुविधा उन लोगों के अवेलेबल है। और मुझे खुशी है कि मैं ये थोड़ी सी जो मेरा योगदान है उनको दे पाया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी रिस्पॉन्ड आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग आपको फोन्स कर रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, अब आप कैसे इसे स्ट्रीमलाइन करेंगे? क्योंकि अकेले अपने लेवल पर इतने लोगों की हेल्प कर पाना शायद आपके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। तो कैसे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, या किसी तरह का कोई और सपोर्ट आपके दोस्तों की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, या कोई टीम्स बन रही हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, जैसे मेरी दोस्त है नीति गोयल, हम लोग रोज हर दफा 20 दफा बात करते हैं। उसने 10-12 लोगों की जो सिर्फ नोट डाउन करने के लिए कि ये गोरखपुर के लोग हैं, इनकी लिस्ट बनाओ, ये बस्ती के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, उनकी लिस्ट बनती है, उनसे बातचीत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको टाइप नहीं करना आता है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो जिस जगह पर फंसे हुए हैं वो वहां पर कैसे लेकर आया जाएगा जहां से उन्हें जाना है, वो एक पूरा प्रोसेस है। एक कैसे उनको बस पिक करेगी, या कई बार टेम्पो से पिक कर दें, कई बार हमारे दोस्त खुद गाड़ी लेकर उनको पिक करने जाते हैं। तो इतना लंबा ये काम है कि हम लोग सोते नहीं। पहले हमारा दिन जो था
15-16 घंटे का था, फिर 18 घंटे का हुआ, कभी 22 घंटे हम लोग काम करते, रात को 3-3 बजे तक कोऑर्डिनेशन चलता है, सुबह 6 बजे फिर उनके जाने की तैयारी होती है, उनके खाने की तैयारी होती है, उनको रास्ते में पैक किया जाता है। मैं कहूंगा कि आज पहली दफा मुझे महसूस हुआ कि हमारे दिन में 24 घंटे हैं, कहीं अगर 30 घंटे होते तो शायद कुछ और 1000 माइग्रेंट्स रोज जा पाते। वाह, ये मदद करने का ये जज्बा भी है कि आप कह रहे हैं 24 की बजाय 30 घंटे होते तो शायद और बेहतर होता, आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाते। अच्छा, इतने दिनों का की जो ये आपकी पूरी जर्नी रही, जैसे आप लोगों को मदद कर रहे थे, ऐसी कोई बात जो ताउम्र अब आपके साथ रहेगी, जिनकी आपने मदद की उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया हो? मैं हमेशा जब इन लोगों से बात करता हूँ, जब ये जाते हैं तो मैं उनसे एक चीज का वादा लेता हूँ कि आप वापस तो जरूर आएंगे ना। सब लोग बोलते हैं कि हम जरूर आएंगे, कई बार रो पड़ते हैं बात करते करते, क्योंकि मुंबई खासकर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग बहुत सारे सपने लेकर आए, ना सिर्फ मुंबई, चाहे दिल्ली की बात करें, जो भी शहरों में लोग गए वो अपनी जिंदगी बनाने गए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने गए, वो अपने माँ बाप के लिए रोटी कमाने गए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकले, और वो जब अचानक उन जगहों को फंस गए तो ना सिर्फ उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखा, उनको अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का सब तरफ अंधेरा दिखा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान फेल हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनको पर्सनली जाकर ये बताना कि आप वापस आइएगा, हम वापस जरूर मिलेंगे, और हम वापस वापस उस दुनिया में वापस जाएंगे, उन सपनों को पीछे दौड़ेंगे, तो वो देना बहुत जरूरी था। मैं जब सबसे बात करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मैसेज उन तक पहुंचता है। जब मैं सोशल मीडिया पे मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, मैं ट्विटर पे उन सबको मैं जवाब देता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक पर्सनल कनेक्शन मेरा उनके साथ जुड़ गया, एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स जो फंसे हुए हैं, वो लोग एक तरह की मेरी टीम का हिस्सा बन जाते हैं कि अगर आज 150 लोग लखनऊ जाने वाले हैं तो उनमें से 2 लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगा इन 150 लोगों को इनको इकट्ठा करने का, उनको बस में ध्यान रखने का, और जब तक वो अपने घर लखनऊ या बिहार या जहाँ पर भी जा रहे नहीं जाते, वो उनकी पूरी रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि सर सब ठीक ठाक पहुंच गए। सो आई मीन कि वो जिन लोगों को हमने हेल्प करना शुरू किया था वही हमारी टीम का हिस्सा बन गए, और आज सब अच्छा हो रहा है। एक बड़ा परिवार अब सोनू आपका हो गया, हम तो ये कह सकते हैं। लेकिन देखिए, आप बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया कि कैसे एक पर्सनल रिलेशन इन सब लोगों के साथ आपका बन गया, आपकी टीम का वो हिस्सा हो गए हैं, और मानवता की जो ये मिसाल आपने पेश की है, मुझे लगता है आने वाले लंबे समय तक ये याद भी रखी जाएगी। पर मैं कुछ तस्वीरें देख रही थी कि जिस दौरान आप बस को रवाना कर रहे थे, तो नारियल फोड़कर आपने उन बसेस को आगे रवाना किया जिसमें ये माइग्रेंट्स जा रहे थे। परंपराओं के साथ आपने इसको निभाया आगे। एक पर्सनल टच, एक पर्सनल बिलीफ उसमें दिखाई दिया। क्या ये आपका बिलीफ था जो इतना मजबूत था कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपको वो ध्यान रहा और आपको लगा कि नहीं, चाहे दूसरे ही लोग क्यों ना हो, मुझे इनके लिए ये करना है? देखिए, जो अपने परिवार वाले लोग होते हैं वो उनसे कई बार आप कोई भूल चूक हो भी जाए तो आपको माफ कर देते हैं, या फिर आपको वापस मौका मिलता है उन्हें बताने का कि आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप इन लोगों को मिलते हैं जिनसे आप जिंदगी में पहले कभी नहीं मिले, और पता नहीं आप दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए आप जब ये चीजें करते हो तो आप एक जिंदगी भर के लिए एक ऐसी छाप उनके जहन में छोड़ देते हो कि आप भी उनके परिवार का ही हिस्सा हो, और आप सब अच्छा ही होगा, आपकी जो जर्नी है वो खुशियों भरी रहेगी, आराम से घर पहुंचोगे। तो वो एक जो आप एक पॉजिटिव एक मैसेज देते हो उन तक, वो उनके पास हमेशा रहता है, वो कहीं ना कहीं आगे उस मैसेज को पास ऑन जरूर करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो पर्सनली जाना, मिलना और उन्हें घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बसेस बुक कर दिया, विश्वास नहीं करेंगे, मैं ट्रांसपोर्ट लोगों से बात करता हूँ, कितने बसेस भेज रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो लोग भी बेचारे पर्सनली आके, उनके लोग खुद आके कोऑर्डिनेट करते हैं कि सुनो भाई ये बस इधर जा रही है, ये लोग बैठ गए, इनको खाना पहुंचा दिया है, फ्रूट्स रखती है। तो मुझे लगता है कि सबको पता है कि एक बहुत ही जेन्युइन मकसद से हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी आके कहीं ना कहीं हमारा हाथ जरूर पटवाते हैं। और मुझे तो वो तस्वीरें याद आती हैं कि जैसे अगर कभी हम किसी बड़े काम के लिए या किसी मुश्किल चुनौती के लिए घर से निकलते हैं तो माँ दही और चीनी आपको खिलाती है। कुछ उसी अंदाज में मैंने देखा कि जब आपने नारियल फोड़ा, देखिए वो तस्वीर भी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और फिर आपने उस बस को रवाना किया। क्या इमोशन थे उस टाइम उन लोगों के चेहरे पर? एक्टर का काम होता है इमोशंस को पकड़ना, लेकिन उस वक्त आप सिर्फ एक्टर नहीं थे, उससे बड़े स्तर पर एक इंसान दूसरे इंसान को मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा था। देखिए, जैसे आपने बोला कि जब मैं भी मुंबई में आया था तो मेरी मदर भी मेरे को दही शक्कर का चम्मच खिला के भेजती थी हमेशा कि सपने पूरे करने का। और जब ये लोग भी जब जा रहे थे, जब मैंने नारियल फोड़ा या मैं इनसे बात किया,
तो जो बच्चे उनकी गोद में बैठे थे बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या कोरोना है। उनको पता था कुछ तकलीफ चल रही है, मुश्किल है, घर जाना है, और उन्हें इमोशंस नहीं पता। लेकिन उनके माँ बाप की आंखों में एक चेहरे पे खुशी और आंखों में आंसू, जो वो थे, वो हजारों कहानियां बयान कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को हिफाजत से अपने घरों में लेकर जा रहे हैं और हम वापस जरूर आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो तस्वीरें हैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं निकलेंगी। मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मैं मुंबई में शायद एक्टर बनने आया था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी काम करने आया था, आज इन लोगों की हेल्प करने आया था। और आज जो मैं कर पाया, मुझे आज लगता है कि यार मुंबई आना इन लोगों के हेल्प करते हुए सफल हुआ है। इनफैक्ट सोनू, आपसे जब ये सारी बातें हो रही है, अभी हाल ही में आज तक ने कार्यक्रम किया ई साहित्य आज तक, और बड़े बड़े साहित्यकार उसमें हमारे कार्यक्रम में आए, तो जितने भी लेखक थे, कवि थे, उनके दिल में सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर थी, इन मजदूरों को लेकर, और उनकी कलम से निकले हुए सबसे स्ट्रॉन्ग शब्द भी वही थे। आपने तो आगे बढ़कर उन लोगों की मदद की, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि खुद आप इस काम से जुटे हुए हैं, आप कोई गुजारिश सरकार से करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं कि कैसे और ये प्रोसीजर आगे बढ़े? देखिए, जब एक माइग्रेंट वर्कर एक निकलता है तो उसके लिए परमिशन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, उनके मेडिकल्स वो लेकर फिर डीसीपी ऑफिस जाती हैं, वहां से फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्टेट पे जा रहे हैं, वहां पे जाती हैं, फिर एडीएम के पास जाती हैं, फिर वहां से फाइल होकर वापस डीसीपी ऑफिस और फिर वापस पुलिस स्टेशन। अब तो माइग्रेंट या तो पैदल निकल गया होता है या फिर किसी ट्रक पे बैठ के निकल गया होता है। तो समय लगता है, इन लोगों को फॉर्म्स भरने नहीं आते, हम लोग इनके फॉर्म्स भरते हैं, इन्हें एक आशा देते हैं कि आप लिखिए, हम आपको भेजेंगे। तो मैं गुजारिश यही करना चाहूंगा, ये लोग तो घर जाएंगे, चाहे वो पैदल चले, चाहे स्कूटर पे बैठ के जाए, या फिर उसको किसी बस में भेज दे। लेकिन अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो, जैसे पहले से आसान हुआ है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा और लीनियर हो जाएगा तो ये लोग घर आसानी से पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोनू सूद आप यहाँ पर कह रहे हैं, और हमारी भी ये उम्मीद है कि आगे इस दिशा में और सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रयास हों। लेकिन हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनू, एक बार फिर आपको और आपकी पूरी टीम को, जो मानवता की ये मिसाल इस वक्त पूरे देश में, मुंबई में कायम कर रही है, और लोग और हाथ आपके साथ ऐसे जुड़े, बस यही हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद है। सोनू सूद हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे उन्होंने ये बीड़ा उठाया और लोगों की मदद की। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।